स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं पंचतंत्र। बेहद चौंकाने वाले लेकिन अपेक्षित फैसले में भजनलाल सरकार ने यह फैसला लिया कि हम गहलोत राज में जो नए जिले बनाए गए थे उनमें से कुछ को कम करेंगे, कुछ को निरस्त करेंगे। संभाग हालांकि जो 3 नए बनाए गए थे उन्हें पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। 9 जिले जिन पर गाज गिरी। देखिए, इतिहास में कई ऐसे मौके आते हैं जब कठोर निर्णय या कड़े फैसले लेने होते हैं जिन्हें टफ डिसीजंस कहा जाता है। जैसे आपको याद होगा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आर्थिक उदारीकरण के एक फैसले के लिए, जो कि 90 के दशक में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे आया था, उसका काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था। लेकिन कालांतर में वही फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ और ऐसे ही कई मौके कई राजनीतिक शख्सियतों को मिलते हैं। कालांतर में ये पता चलता है कि उसमें फ़ायदा था या नहीं था। वो टाइम फ्रेम, वो मौका भजनलाल सरकार को मिलना चाहिए। जो उन्होंने कहा है वो उस पर खरा उतर कर दिखाएं, और नहीं तो फिर वो फैसला सिरे से गलत साबित भी हो सकता है। लेकिन लोगों ने इंतजार नहीं किया है, लोगों ने विरोध चालू कर दिया है। वाजिब तौर पर जब आप किसी को कुछ मिलता है और उससे एकाएक वो छीन लें, कई जगहों पर तो इमोशनल मैटर भी है ना भाई। जैसे कई जगहों पर तो 70 सालों से मांग की जा रही थी, 50 सालों से मांग की जा रही थी, उन्हें ज़िला बना तो दिया गया, लेकिन अब जब ज़िले का दर्जा छीन लिया गया है, निरस्त कर दिया गया है ज़िले के टैग को, तो ऐसे में वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कई का तो ये भी कहना है कि एक तरह से हमारी पगड़ी उतार दी गई। तो कहाँ जा रहा है ये रास्ता? क्या सरकार ने कोई गलत कदम उठा लिया है या एक सही कदम, एक कठोर फैसला लिया है जिससे भविष्य में इन इलाकों को भी भरपूर फायदा मिले, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी ध्यान डाइवर्जन के? यही परखने की कोशिश आज हम करने वाले हैं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारीख मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता योगेश सिंघल जी मेरे साथ हैं, और राजनीतिक विश्लेषक मुकेश इंदौरिया जी मेरे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत लक्ष्मीकांत पारीख जी आपसे कर रहा हूं। अनूपगढ़ में बीजेपी अपने ही कार्यकर्ताओं को ये नहीं समझा पाई है कि भैया हमने जो फैसला लिया है वो विकास के नजरिए से लिया है, तो दूसरों का गुस्सा होना तो फिर जायज ही है। ये सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जिस प्रकार से राजस्थान के विकास में नया विस्तारित करने का प्रयास किया, उसी कड़ी में ये जिलों को वापस मतलब जिलों को बनाने का फैसला कभी भी राजनीतिक नहीं होना चाहिए, ये प्रशासनिक फैसला होना चाहिए। माननीय गहलोत साहब ने इस प्रकार का निर्णय राजनीतिक निर्णय लिया, वह निश्चित रूप से राजस्थान के विकास की यात्रा को अवरुद्ध करने के लिए काफी। यदि इन जिलों की इतनी बड़ी आवश्यकता थी, माननीय गहलोत साहब 15 वर्षों तो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। पिछली सरकार में भी 12 मई जो कहेंगे 5 वर्षों तो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अंतिम 2 महीनों में उन्होंने इस प्रकार के अनाप में बुलाकर घोषणा कर दी जिसका कोई औचित्य नहीं था। वो लगता है कि जब जिले बनाए जाते हैं तो उससे पहले उनका 3 प्रकार के बैकग्राउंड देखने का मुख्य रूप से होता है, प्रशासनिक, वित्तीय और भौगोलिक। ठीक है, इन 3 चीजों पर निश्चित रूप ध्यान दिया जाना चाहिए था, जिन सभी चीजों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। माननीय जी कमेटी ने जिस प्रकार से वर्तमान सरकार को बताया कि इस प्रकार की चीजें फिजिबल नहीं है, इनमें जिस प्रकार से वित्तीय, प्रशासनिक और भौगोलिक तीनों स्तरों को जांचा गया, परखा गया, उस बाद जिलों को निरस्त करने का काम किया। जहां तक आपने अनूपगढ़ की बात की, निश्चित रूप से हो सकता है कि जब कुछ चीजें घोषित हो जाती है उसके बाद पुनः उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो कुछ स्वाभाविक सी प्रतिक्रियाएं वहां पर होती है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं है। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अंदर उस समय को याद करिए जब जिले बन रहे थे, और जिले बनाते समय जयपुर को जब आमेर से लेकर सांगानेर के सांगाबाबा तक तोड़ने का काम किया गया, तो राजस्थान के अंदर जयपुर में खास तोड़ दे जिस प्रकार विरोध दर्ज हुआ वो देखने काबिल था। अब आप तो यहाँ पर पत्रकार के नाते काम करते हैं, जब जिलों का निर्माण हुआ तो जनता किस प्रकार से हाथ से मानसौर को भी जिला बना दो, मानगढ़ को जिला बना दो, जिस प्रकार के जिलों का आवंटन उस समय हुआ, मैं समझता हूँ बंदरबाट जिसे कह सकता हूँ। लक्ष्मीकांत भाई मुझे एक बात बताइए, मैं समझना चाह रहा था कि क्या ये इतना गलत फैसला था कि उसके साथ चला ही नहीं जा सकता था? मतलब एक बार किसी को कुछ मिल जाए फिर उसका दिल क्यों दुखाना? अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को तो आपके अपने कार्यकर्ता भी नहीं समझ पा रहे ना। नहीं, कार्यकर्ता समझ रहे हैं, सब लोग समझने तैयार है। देखिए, इस्तीफा भेज रहे हैं सर आपको। इस प्रकार का विरोध आपने जिले बनते समय देखा था, उस प्रकार का विरोध तो शायद वर्तमान देखने को नहीं मिला। अब आप कहते हैं नहीं हो गया ना सर, कुछ जगहों पर टायर जला दिए, महापड़ाव पर बैठ गए हैं। राजनीतिक आधार पर इसको तुलना नहीं की जा सकती, प्रशासनिक आधार होता है। एक नया जिला बनने के 1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है, उसको उद्यापन
उसको उत्थान करने के लिए उस जिले को, जब दौसा प्रतापगढ़ जिले बने तो 4 से 5 वर्ष का समय लग गया था उनको किंचित रूप से प्रॉपर जिलों में लाने के लिए। अब आप प्रशासनिक क्षमता में बात करते हैं, क्या पटवारी की, गिरदावर की, बाबू की, तहसीलदार की, एसडीएम की, अन्य लोगों की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, दो चीजों की प्रशासनिक क्षमताओं के अलावा भी वहां पर जिस प्रकार से मैं समझता हूँ मानव को जोड़ने का, कार्मिकों की आवश्यकता पड़ती है, वह सब भी वहां पर आवश्यक है। जिस प्रकार गहलोत सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, मैं कहता हूँ जो टूटन के कगार पर कांग्रेस सरकार थी जिसने कुछ नहीं किया था पिछले 5 वर्षों में, उस अपने काम को कुछ नहीं किया उसको छुपाने के लिए अचानक जो घोषणा कर दी, वाह लूटने का प्रयास किया, लेकिन राजस्थान की जनता समझ चुकी थी, राजस्थान की जनता ने उन्हें फिर भी वोट नहीं दिया। लेकिन दादा एक बात बताइए ना, अशोक गहलोत तो खुद ये बता रहे हैं कि जब बीजेपी के राज में कुछ नए जिलों की घोषणा हुई थी तब भी तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, वो तो वक्त के साथ डेवलप हुआ। तो ये ऑप्शन तो हमारे पास भी बनता था कि हम वक्त के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ले। कितने जिलों की घोषणा हुई थी? नहीं, इतनी तो नहीं हुई थी जितनी इन्होंने की है। एक साथ 17 जिलों की घोषणा कर 17,000 करोड़ रुपए ला देना चाहते थे वित्तीय बार, क्योंकि जानते थे कि हमें आना नहीं है, सिर्फ घोषणा करनी है। घोषणा मंत्री के रूप में माननीय गहलोत जी कैसे घोषणा की थी, उनमें एक घोषणा ये भी थी, ठीक है, जब पता हो कि मुझे दोबारा इस पद पर आना नहीं है, मुझे सिर्फ वाहवाही लूट कर जानी है, या इसका राजनीतिक रूप से या प्रशासनिक रूप से या व्यक्ति रूप से क्या बाहर बढ़ने वाला है, ये गहलोत जी पता ही नहीं था। और पता था तो भी जानबूझ कर उन्होंने आंखें बंद करने का काम किया। अब आप पब्लिक खास बात बताता हूँ आपको, जिन राम लुभाया जी की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी थी, जब इन सब की घोषणा हुई तो आदरणीय राम लुभाया जी विदेश में थे, उनके पीछे घोषणा कर दी गई, तो आपने केवल मात्र दिखावा करने का काम किया, लाभ लुभाया जी कमेटी बनाने का। ठीक है, ठीक है, समझता हूं कि जो फैसला था ठीक है। मैं लक्ष्मीकांत भाई आगे आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अब मैं कांग्रेस का भी रिएक्शन लेना चाहता हूं। योगेश सिंघल जी, मैं आपसे भी समझना चाहता हूं, सही बात है कि अगर हमको पूरी तरह से विकास के लिए ध्यान देना है तो अभी ताज़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की जगह जिले पर ध्यान दे लिया जाए, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एक साथ इतने बड़े जिले बना दिए गए हैं, इतने सारे जिले बना दिए गए हैं, हो सकता है आने वाले समय में दोबारा और भी नए जिले बनाए जाएं, ऐसा तो नहीं है। फिलहाल हम जितना टैकल कर सकते हैं उसी पर फोकस करने की कोशिश सरकार की रही हो। देखिए सर, सबसे पहले तो मेरा आप सभी के लिए, पत्रकार बंधुओं को और मेरे साथी बीजेपी प्रवक्ता के लिए शादा नमस्कार, राम राम। देखिए, अभी राजस्थान की भाजपा सरकार ने जो जिलों को खत्म किया है, संभागों को, 3 संभागों को भी खत्म किया है, जिसमें बांसवाड़ा, पाली और सीकर हैं, ये पूरी तरह अलोकतांत्रिक निर्णय है। राजस्थान की जनता के साथ में, आम आदमी के साथ में बड़ा कुठाराघात किया है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार जननायक अशोक गहलोत साहब ने अपने कार्यकाल में भौगोलिक, वित्तीय और प्रशासनिक स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण की दृष्टि से, जिससे ज्यादा से ज्यादा राजस्थान का विकास हो सके, ये जिले और संभाग बनाए थे। लेकिन हमारे भजन लाल शर्मा जी ने इन जिलों को खत्म करके बहुत छोटी और घिनौनी एक हरकत की है। राजस्थान की जनता के साथ बड़ा कुठाराघात और खिलवाड़ किया है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है, आप देखिए कि कहां तो 50 से 150 किलोमीटर की दूरी वाले जिले खत्म कर दिए, कहां आप ये देखिए, भरतपुर की बात कर रहा हूं मैं, भरतपुर से डील 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर पड़ता है, उस जिले को यथावत इन्होंने रखा है। कारण इनका निजी स्वार्थ, क्योंकि मुख्यमंत्री भरतपुर जिले के रहने वाले हैं, और तो और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी का भी जिला डीग आता है, इसलिए इस लाभ को लेने के लिए उन्होंने इस जिले को यथावत रखा है। और जहां तक है, मेरी बात सुनिए, जहां तक मैं बात कर रहा हूं जिलों की, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य। आप पड़ोस में हमारे मध्य प्रदेश को देखिए, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान से बड़ा छोटा राज्य है वो, वहां भी 53 जिले हैं। और इसके अलावा अभी लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, नहीं सर, मेरे को सॉरी आपको टोकना पड़ेगा, मेरे को सॉरी आपको टोकना पड़ेगा। नहीं, योगेश भाई आपको मेरे को इसलिए टोकना पड़ेगा क्योंकि एमपी से जब हम कंपैरिजन करते हैं, नहीं 2 मिनट मेरे साथ 2 मिनट योगेश भाई, मैं आपको प्लीज रोक रहा हूं, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूं, जब हम एमपी से कंपैरिजन करते हैं तो एमपी में पॉपुलेशन थ्रू आउट स्टेट फैली हुई है, राजस्थान में ये स्थिति नहीं है। मेरे साथ सुखराम विश्नोई जी एक्चुअली फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं।
पूर्व मंत्री हैं और लगातार आंदोलनरत भी हैं। सुखराम जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। नमस्कार साहब जी सुखराम जी, बीजेपी अपने डिसीजन को इस बात पर बैक कर रही है कि भाई इससे तो विकास का रास्ता आसानी से खुलेगा, हम सिर्फ जिले के टैग पर ही क्यों निर्भर हैं? तो विकास का रास्ता खुले तो डीग ही खत्म कर दो ना, एक विकास बढ़िया खुलेगा। मुख्यमंत्री खुद का गृह जिले में डीग 35 किलोमीटर पे जिला बना है और तेजारा खेरतल 45 किलोमीटर, उनको खत्म कर दो, उनका विकास होगा। हमारा एक का विकास क्यों कर रहे हो आप? नहीं तो आपको क्या लगता है, ये एक इमोशनल मैटर ज्यादा है या एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का मैटर ज्यादा है? एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर ज्यादा है, लोगों का विकास होगा। मेरा सांचौर जिला है, जालोर से 150 किलोमीटर दूर है। तमाम जो 17 जिले बने सबसे दुरुस्त जिला सांचौर है और सांचौर को निरस्त कर दिया। मेरे वहाँ 9 लाख की आबादी है, 9 लाख 9 लाख की तिजाराम है, कितनी डीग में है, और ये सलूम्बर बना है 70 किलोमीटर है उदयपुर से, उसकी आबादी 5 लाख है। सलूम्बर को रख दिया, डीग को रख दिया और खेरतल तिजार रख दिया। सांचौर तो 9 लाख की आबादी है, मतलब 150 किलोमीटर उसको हटा दिया। कहा कि विकास की बात, विकास तो तिजारा हमारा जिला रखा दो, तिजारा हटा दो, डीग को उनका विकास कर ले तो करने दो। ये तक है क्या? फालतू बातें करते हैं। तो सुखराम जी, आपने जिस तरह से महापड़ाव डाला हुआ है, जिस तरह से आप लगातार वहां पर इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, आपको लगता है कि कोई सुबह होगी इस आंदोलन की? मार के करना पड़ेगा। केकड़ी में वो आबादी है, वो जो शत्रुघ्न गौतम में कह इस्तीफा दूंगा, वहां आगे में रघु शर्मा ने कहा चुनाव से पहले वादा किया था कि जिला नहीं जाने दूंगा, जिला चला गया तो मैं इस्तीफा दूंगा, 25,000 लोगों को बिहार जयपुर कूच करूंगा। तो रघु जी ने कहा करो कूच, रघु जी ने कहा कोई स्थिति मतलब अनूपगढ़ की, अनूपगढ़ में मतलब हमारे जिले पर 140 किलोमीटर दूर उसको निरस्त कर दिया। क्या मतलब है? लोक कल्याण बिहार के अंदर, एमपी के अंदर 51 जिले हैं, राजस्थान छोटा है, छत्तीसगढ़ जिले है, तो कम से कम थोड़ी बहुत तो न्याय करना चाहिए। नहीं, मैं इसी मसले पर ये कह रहा था सुखराम जी, मैं इसी मसले पर ये कह रहा था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मेरे साथ थोड़ी देर बने रहें और बाकी पक्षों को भी एक बार सुन लें। मैं दरअसल मैं यही बात कह रहा था कि एमपी में पॉपुलेशन थ्रू आउट स्टेट स्कैटर्ड है, पूरे स्टेट में फैली हुई है। राजस्थान में बड़े बड़े हिस्सों में तो पॉपुलेशन है भी नहीं। हालांकि ये फैसला भौगोलिक नजरिए से देखा जाए तो जिलों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्या विकास सिर्फ जिले के टैग पर ही निर्भर करेगा? मुकेश इंदौरिया जी कुछ जोड़ लें, फिर मैं योगेश सिंघल जी के पास जाऊंगा। मुकेश इंदौरिया जी, आप म्यूट हटाकर बात कीजिए। तो जीरो हो निकले। मुकेश इंदौरिया जी, नहीं, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं अपनी टीम से कहूंगा एक बार उनसे संपर्क करें। योगेश सिंघल जी, आपने मेरी बात सुनी, एमपी में पॉपुलेशन स्कैटर्ड है सर, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है। जितना ज्यादा प्रशासनिक ढांचा काम करेगा उतना ज्यादा विकास होगा। आप ये देखिए 150 किलोमीटर के अंदर में या 125 किलोमीटर के अंदर में एक कलेक्टर, एक एसपी, एक आईजी बैठे, तो किस कदर वो एक डेवलपमेंट की बात या सुरक्षा की बात या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात काम कर पाएगा। और उस 150 या 125 किलोमीटर की दूरी में मान लो 2 प्रशासनिक ढांचे डेवलप होते हैं तो क्षेत्र कम हो जाएगा और विकास ज्यादा होगा। दूसरी बात, मेरे साथी प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि अशोक गहलोत साहब ने तो अपने एमएलओ को खुश करने के लिए या इस तरीके का ये काम किया था। आप उस अशोक गहलोत पे उंगली नहीं उठा सकते जिसकी आपके प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने पिछले कार्यकाल में दुनिया का देश का सबसे नंबर 1 मुख्यमंत्री उनको बताया था। उनकी किसने बता दिया? आपने शैम्पू बन जाने क्या होता है? शैम्पू को बन जाओ ना, मेरा मतलब ये है 2 सेकंड इस तरीके की सिर्फ बनाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। लक्ष्मीकांत जी, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, नहीं, मुख्यमंत्री 2 मिनट लक्ष्मीकांत जी प्लीज। योगेश भाई एक सवाल और है। योगेश भाई एक सवाल और है, सोच समझ के बताइएगा। ठीक है, 2 मिनट योगेश भाई, एक सवाल और है, सोच समझकर बताइएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अधिकतर लोगों को मुख्यालय तक जाने का काम नहीं पड़ता है, उनका जो इमीडिएट मतलब उस लेवल का काम नहीं होता है, उनका जो काम होता है वो पंचायत लेवल पर सॉल्व हो सकता है। अगर हम गांव देहातों की बात कर रहे हैं तो
तो क्यों ना उस ढांचे को मजबूत किया जाए ताकि उनको वहां तक जाने की जरूरत ना पड़े। हर किसी को जरूरत नहीं होती जिला मुख्यालय तक जाने की, 100 में से शायद 2 लोग होंगे जिनको जाने की जरूरत पड़ती होगी। होते हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने, केंद्र के सरकार ने इस तरीके के कागजों का लवाजमा आम आदमी पे लाद दिया है, इस तरीके की प्रशासनिक सिस्टम को इतना लचीला और इतना लंबा बना दिया है, उसके लिए जिला मुख्यालयों पर हर आदमी का काम पड़ता है, हर आदमी का जाना होता है। इसलिए जिला मुख्यालय जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा एक डेवलप होगा, लोग लाभान्वित होंगे और जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ अधिक से अधिक मिल सकेगा। इसलिए ठीक है इस निर्णय पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री, ठीक है लक्ष्मीकांत पारीक जी, लक्ष्मीकांत पारीक जी करना चाहिए। हाँ, लक्ष्मीकांत पारीक जी देखिए, बात सुनिए आप, मैंने कहा लोगों का इमोशनल कनेक्ट हो गया था, है ना। सुखराम बिश्नोई जी ने आज सुबह एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि आप लोगों ने पगड़ी उतार दी। ये इसलिए क्योंकि लोगों ने उस चीज से अपने आप को इमोशनली कनेक्ट कर लिया था। कई इलाकों ने 60-60 सालों से ये जंग लड़ी है कि आप हमें जिला बनाइए, और वो जिले बन गए। अच्छा ठीक है, जहां तक लोग ये कह रहे हैं कि इसका जिला उसका जिला, मैं कह रहा हूं कि प्रेमचंद बैरवा भी अपने हिस्से में बना जिला नहीं बचा पाए, लेकिन लोगों का इमोशनल कनेक्ट तो था ना लक्ष्मीकांत भाई। देखिए, सब पहले प्रॉब्लम जिस प्रकार की बात मानी इंदौरा जी कर रहे थे, मैं पूछा, अब कांग्रेस के प्रवक्ता भी कर रहे थे, क्या वित्तीय प्रबंधन कांग्रेस सरकार ने मानी गहलोत जी ने किया था? बता दें। इतने रुपए इन जिलों को प्रसाद रूप से सुदृढ़ करने के लिए मैं घोषणा करता हूँ, किसी बजट में किया हो, दिए हो तो बताएं। 17 जिले खोले, 17,000 करोड़ प्रावधान किस प्रकार से किया मानी गहलोत जी? बता दें। उन्होंने एक भी कार्मिक की नियुक्ति की हो, निकाली हो, पेपर विज्ञप्ति निकाल तो बता दें कि हाँ 10 पटवारी 17 जिलों में हमारे को एक जिले 10 पटवारी चाहिए, 70 पटवारी आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता है, विज्ञप्ति निकाली बता दी है। एसडीएम कितने चाहिए बता दें, एडीएम कितने चाहिए बता दें। क्या उन्होंने बाबू को, कार्मिकों, चपरासियों को या अन्य व्यक्तियों की किस प्रकार की नियुक्ति करने का, काम करने का कोई प्रबंधन, कोई रोड मैप बनाया हो तो बताएं। मैं समझता हूँ बिना रोड मैप के सिर्फ घोषणा करने के लिए, घोषणा मंत्री बनकर अपनी विफलता को छुपाने के लिए माननीय गहलोत जी ने इस प्रकार, ठीक है, मैं इस पर भी रिएक्शन लूंगा। मुकेश इंदौरिया जी को मैं एक बार डिबेट में शामिल करना चाह रहा हूं। मुकेश इंदौरिया जी, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो, क्या लगता है आपको? मैंने कई बार कहा है कि कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन उन कड़े फैसलों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि भविष्य में पता चलता है वो फैसला सही था या नहीं। स्वपन भाई, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। मैं दोनों पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं इनसे आग्रह करता हूं कि कोई भी जनता से जुड़ा विषय हो, चाहे जिलों का विषय हो, कुछ भी हो, ये सरकार के प्रारंभिक कार्यकाल में क्यों नहीं लेके आते हैं? हाँ जब सरकार सही बात है, हाँ, निर्णय ले तो सरकार पूरे सिस्टम को बिठा पाएगी कि एक जिले के बनाने में कितना खर्चा आता है, कितने प्रशासनिक अधिकारी लगाने पड़ते हैं, कितना उसका भौगोलिक क्षेत्रफल होना चाहिए। लास्ट के समय में, चुनाव के समय में इस तरीके से जिलों की घोषणाएं करते हैं, तब उसमें कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित होकर किया गया है। मैं ये समझता हूं कि अगर हम वित्तीय और भौगोलिक और जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो मैं तो सरकार, चाहे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, सरकार बनते ही पे गणना होनी चाहिए कि ये जिलों की रिक्वायरमेंट है, इनकी नहीं है। तो बचते हैं उस पार्टी के पास में काम करने के लिए, उनकी भौगोलिक परिस्थितियों को समझने के लिए, उनकी वित्तीय स्थितियों को समझने के लिए, यहाँ पे क्या क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं चाहिए उस क्षेत्र में, उन सब चीजों को देखने के लिए, ना कि हम चुनाव के एन वक्त पहले जिलों की घोषणा करें। मेरा ये नजरिए को लेके। तो आपको लगता है कि ये जो जिले कम किए गए हैं या जो 3 नए संभाग बने उन्हें निरस्त किया गया है, ये ठीक फैसला है शासन के नजरिए से भी और प्रशासनिक नजरिए से भी? देखिए, सरकार के एक जिले को बनाने का मतलब है उसमें कम से कम 1000 करोड़ का खर्चा आना। वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए भी सरकार निर्णय लेती है। पिछली सरकार में जो जिलों की घोषणाएं की गई थी उसमें आप देखेंगे दूदू या सांबर वाला जो प्रकरण चल रहा था, इन सब चीजों का प्रतिमन करते हुए जयपुर का हो, चाहे दौसा जिला हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे सांचौर जालोर वाला विषय है, जहां पे आवश्यकता है, जहां पे दूरगामी क्षेत्र है, जहां का जिला कलेक्टर का क्षेत्र आम जन तक नहीं पहुंच पाता है, उन व्यवस्थाओं को ध्यान देते हुए जिला बनाना चाहिए। ये निश्चित तौर पे जिले ज्यादा बने कम होने चाहिए। ठीक है, सरकार ने उस
दिया होगा। ठीक है सुखराम जी, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि आनन फानन में एक साथ 17 नए जिले, अगर मैं कहूं तो 19, क्योंकि जयपुर और जोधपुर को भी 2 हिस्सों में तोड़ा, उसके लिए कोई अलग से प्रशासनिक अमले के लिए कोई विज्ञप्ति निकाली हो नौकरी की? क्योंकि पोस्ट तो ऑलरेडी कम है, वो तो अभी भरे ही नहीं जा रहे हैं। और अगर प्रदेश सरकार जो 5 लाख नौकरियों की बात कर रही है वो कर भी ले तो तब तक कई लोग रिटायर भी हो जाएंगे, बात तो वही ढाक के 3 बात होनी है। तो अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित करके गई होती, जमीनों को एक्वायर कर लिया होता कि यहां पर ऑफिस बनाएंगे, यहां पर ये करेंगे, और बिल्डिंगें बनना शुरू हो गई होती तो बात अलग थी। ये तो हम अलग से खर्चा करने की बात कर रहे हैं। सुखराम जी नौकरी की बात कर रहे थे। हाँ 5 साल में इनकी नौकरी गिन लेना, हमारी नौकरी गिन लेना, हमने ज्यादा नौकरी लगाई। अभी टीचरों की सीनियर की भर्ती निकाली है 2200। अरे भैया सुखराम जी कहाँ चले जाते हैं? इन जिलों को लेकर आपने कितनी नौकरियों की एप्लीकेशन इंस्पेक्टर की बात कर रहे हो। मेरे सांसौर में एसपी ऑफिस बना हुआ, कलेक्टर ऑफिस बना हुआ, कुछ करना ही नहीं है। 150 किलोमीटर तो आप नेट पे देख लो, 145 किलोमीटर जालोर से सांसौर दूर है। वही 2 विधानसभा क्षेत्र मेरे है, 2 विधानसभा क्षेत्र बीच में है। सुखराम जी से आप डिबेट करें, डिबेट के विषय पर डिबेट करें। ठीक है, ठीक है, जिलों की ठीक। बात करें, जो आपने प्रश्न पूछा उससे भागने का प्रयास नहीं, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं सुखराम जी, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं। बैठे बैठे बात करते हैं, प्रवक्ता टाइप फालतू की बातें करते हैं। 150 मिनट दूर है इंटरव्यू, गाँव में मेरे सांसद से 70 किलोमीटर आगे पड़ता है, 250 किलोमीटर जाना पड़ता है, पता ही नहीं। ठीक है, बैठे बैठे बात करते फालतू की। ठीक है, नहीं, लेकिन मेरा सवाल दूसरा था। मैं चाहूंगा कि अगर योगेश जी इस बात का जवाब देकर जाएं। हालांकि अशोक गहलोत से जब मीडिया ने पूछा योगेश जी, तो अशोक गहलोत ने यह कहा कि भाई हम पैसा लगा के गए या नहीं गए ये तो जिम्मेदारी नहीं बनती, ये तो सभी को देखना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर अशोक गहलोत को भी देखना होता तो अशोक गहलोत तो कह ही रहे थे ना कि पैसे नहीं है, ढांचा नहीं है। मैं कह रहा हूं बैकअप क्या छोड़ के गए? उन 17 नए जिले कुल मिलाकर 19, अगर मैं जयपुर और जोधपुर के 2-2 हिस्सों को और जोड़ लूं तो। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने साथी भाजपा प्रवक्ता से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा आप शांति से सुने। जब हमारे साथी दूसरे अपनी बात रख रहे हैं तो आप इस तरीके से ज्यादा एक दूसरा ये है, ओवरऑल मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए दादा, सुन तो ले। लक्ष्मीकांत भाई मैं आऊंगा आपके पास। भाजपा सरकार की 1 साल की विफलता का निचोड़ है ये, जिस तरीके से। नहीं, विफलता क्या सर? दूसरी बात, पैसों की तो तैयारी सरकार ने करी है राइजिंग राजस्थान के जरिए। राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार है ही नहीं। यहाँ सारे निर्णय केंद्र से आते हैं। ठीक है, पर्ची से सरकार बनी है, पर्ची से निर्णय लिए जाते हैं और पर्ची, ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, लाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, आ गई आपकी बात। लक्ष्मीकांत जी आप क्या कह रहे हैं? लक्ष्मीकांत जी आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल जनता के खिलाफ लिया है और आप देखना, हाँ, ये सरकार के खिलाफ जो आग भड़की है, ठीक है, केवल कुछ जिलों में ही नहीं पूरे राजस्थान में फैलेगी ये। ठीक है, भाजपा सरकार को ये अपना निर्णय वापस। हाँ, लक्ष्मीकांत जी क्या जोड़ रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए मैं बताना चाहता हूँ, हाँ, मैंने जिले बनाए, लेकिन जिलों का निर्णय 3 वर्ष की सरकार में कर लिया, जो मिड हमारा कार्यकाल था, अगर जिले बनाएंगे तो हमने। लेकिन कांग्रेस सरकार ने क्या किया, अंतिम वर्ष में जाकर, जो मुकेश जी ने कहा, अंतिम वर्ष में जाकर किया गया निर्णय सिर्फ और सिर्फ रेवड़ी के अलावा कुछ नहीं होता। ध्यान कर लें आप इस बात को लेकर। ठीक है, और माननीय जिस प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ भजनलाल सरकार ने जो नया आयाम स्थापित किया है, मैं कांग्रेस की सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ उनके 1 वर्ष के अंदर हमने राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का मुख्य संघर्ष देखा है। ठीक है, मुख्यमंत्री पद को निकालती गालियां देखी है। ठीक है, अपने विधायकों को होटलों में कैद देखा है। ठीक है, मुकेश इंदौरिया जी मेरा आखिरी सवाल है, ये जो सरकार ने मौजूदा डिसीजन लिया है, नहीं 2 मिनट, अब मैं आप सबको रोक रहा हूँ। मुकेश इंदौरिया जी आखिरी सवाल, क्या आपको इसमें कोई तय फॉर्मूला नजर आता है? प्रशासनिक अधिकारियों 2 मिनट, हाँ 2 मिनट। लक्ष्मीकांत जी आपको भी रोक रहा हूँ, योगेश भाई आपको भी रोक रहा हूँ। मुकेश इंदौरिया जी म्यूट हटाकर बात कीजिएगा। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि क्या आपको इसमें कोई फॉर्मूला नजर आता है? मतलब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वालों के इलाके छीने गए हो, ये तो बीजेपी के भी इलाके खत्म हुए, अगर जिलों की दृष्टि से नहीं तो संभाग की दृष्टि से भी। देखिए स्वपन जी, ये तो सरकार करी है और किया है कहीं ना कहीं भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया। आगे काम क्योंकि आज बड़े हैं और आना पड़ेगा कि जो भौगोलिक आम है उसका
थोड़ा नेट ठीक है, काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है। मैं सिर्फ इन द एंड एक बात जरूर कहना चाहता हूं, सरकार के पास पूरा वक्त है। और लक्ष्मीकांत जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप भी मेरी इस बात से स्वीकार करेंगे, अगर भविष्य में कभी लगता है कि नहीं जरूरत है, उसके बिना काम नहीं हो सकता, तो आप भी तो नए जिलों की घोषणा कर ही सकते हैं ना साहब। ऐसा तो नहीं है कि आप लचीले नहीं हैं। आप अगर विचार तो करेंगे ना, अगर कहीं प्रदर्शन है तो उस पर एक बार विचार तो करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप प्रदर्शनों को अनदेखा कर देंगे या विरोध की आवाज सुनेंगे ही नहीं। निर्णय नहीं करें, प्रशासनिक, वित्तीय और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए राजस्थान की जनता के हित में जो निर्णय को निर्णय करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।